अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। रवाहुल बुखारी। मुहतरम नाज़रीन, सामीन हज़रात, आप देख रहे हैं इस्लामिक ETC TV। आपको इस चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लामी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ आप हमेशा जुड़े रहें। इस चैनल के अंदर आपको उलमाए किराम के मवाइज़ हसना और उनकी तकारीर, हम्द, गज़ल, नात, तिलावत उर्दू ज़बान में, बांग्ला ज़बान में आपको मुहैया किया जाएगा। लिहाजा आप इस चैनल को अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद बनाएं और हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुहतरम नाज़रीन, सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, अगर नीयत अच्छी है तो क्या गलत काम पर सवाब मिलेगा। मुहतरम नाज़रीन, ये मौजू जो मैं आपके सामने बयान करूँगा, ये मौजू नीयत के मुताल्लिक है। ये मौजू आपके नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी काम को या किसी भी नेक या बुरे काम को आप किस नीयत से करते हैं, किस नज़र से देखते हैं, किस दिल से करते हैं। हर काम का दारो मदार नीयत है। अगर कोई इंसान कोई नेक अमल को बुरे नीयत के साथ करता है, अच्छी नीयत अगर उनकी नहीं है, तो उस काम को करने के बजाय, नेकी पाने के बजाय उसके ऊपर वही काम उनके लिए अज़ाब हो जाएगा और अज़ाब का बाइस बन जाएगा। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, मन तसद्दक़ बिराइन फ़क़द अशरक, कि जो शख्स भी अल्लाह के रास्ते में, चाहे वो सदका किया हो, दान किया हो, लेकिन उसने लोगों को दिखाने के लिए अगर दान किया है, लोगों को दिखाने के लिए अगर उसने सदका किया है, तो उसने गोया कि शिर्क किया है, यानी शिर्क असगर किया है। मुहतरम नाज़रीन, बुखारी शरीफ की एक हदीस जो बहुत ही दिल को दहला देने वाली और सुनने वालों को मज़ा दिलाने वाली भी हदीस है कि एक शख्स जो बहुत मालदार था, उनका तर्ज ये था और उनका अमल ये था कि उनके ज़कात का माल, सदक़े का माल 3 हिस्सा में तकसीम करते और 3 हिस्सा में तकसीम करने के बाद वो 3 जगह पर उस सामान को रख देते थे और एक एक करके 3 सामान को 3 तरह के, 3 किस्म के लोगों को दिया करते थे। तो उसने दिल में सोचा कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स सदका करे दाहिने हाथ में, अगर उसके बाएं हाथ को पता ना चले, यानी खुफिया सदका करे, तो उसके लिए फजीलत है। और हदीस कुदसी के अंदर जो 7 साए, 7 तरह के लोग अल्लाह ताला के अर्श के नीचे होगा, उनमें से एक वो होगा कि जो शख्स सदका इस तरह करता है कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो उसने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने सदक़े का थैला लेकर रात में निकला और रात में जाते जाते एक शख्स को देखा जो किसी जगह पर बैठा हुआ था या चल रहा था। तो उसने सोचा कि यह आदमी रात में तो कोई काम नहीं है, अगर इसने रात में आया है तो इसका मतलब यह है कि ये तंगदस्त है, ये कमज़ोर है, लाचार रहा है, इसके पास शायद खाने के लिए, पीने के लिए कोई साजो सामान नहीं है। मेरा ये सामान जो सदक़े की नीयत से मैं लेकर आया हूँ, मैं इस शख्स को दे देता हूँ। चुनांचे उस आदमी ने उस शख्स को उसका सदक़े का माल दे दिया। देने के बाद वो वापस घर चले आए और आने के बाद सो गए। फिर सुबह सवेरे उठकर तिजारत के लिए बाज़ार की तरफ गया। तो बाज़ार में जाकर सुनते हैं कि हमारे इलाके में रहने वाले एक अमीर शख्स को किसी ने सदका दे दिया है, रात में अचानक दे दिया है, धोखे से दे दिया है। तो उस आदमी ने दिल में सोचा कि वो देने वाला तो मैं हूँ, मैंने तो उसको गलती से दे दिया है, धोखे से दे दिया है।
लिहाजा मैं अगर इस बात को यहाँ जाहिर करता हूँ तो मेरे नेकी के बारे में ख़तरा है और मैं जाहिर नहीं करना चाहता। लिहाजा वो उस बाज़ार से वापस चले आए, घर चले आए। फिर उसमें घर में आकर ये सोचा कि अल्लाह मैंने क्या कर दिया, मेरी नीयत तो नहीं थी कि मैं किसी अमीर आदमी को, किसी बड़े आदमी को मैं अपना सदका दूं, क्योंकि सदका बड़े आदमी या अमीर आदमी के लिए खाना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ये काम जो मुझसे हुआ है ये धोखे से हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए अल्लाह आप मुझे माफ़ कर दीजिए, इसलिए कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तो उसने फिर सोचा कि चलो 2 ढेरी और है, 2 बस्ता और है, 1 बस्ता लेकर चले जाते हैं। फिर आज रात में किसी फ़कीर को, किसी मज़दूर को या किसी कमज़ोर इंसान को आज देंगे। तो उसका सदक़े का माल लेकर फिर वो रात में निकल गए। तो रात में जाकर एक शख्स को देखता है कि वो आदमी बहुत ही कमज़ोर और लाचार है। तो उसने सोचा कि चलो इस शख्स को मेरा सदका दे देता हूँ। तो उसने उसको माल दे दिया। देने के बाद फिर जब वो घर वापस आए, फिर सुबह के जब बाज़ार की तरफ गया तो बाज़ार में फिर वही आवाज़ सुनता है कि एक शख्स ने एक चोर को 1 बस्ता सदका दे दिया है। तो फिर उसने सोचा कि वो देने वाला तो मैं हूँ, मैंने दिया है। तो इसी तरह उसने उस बात को जाहिर नहीं किया। फिर घर चले आए और आने के बाद कहा कि अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने पहले दिन भी दिया था, किसी अमीर को दे दिया, फिर आज दिया हूँ तो आज भी किसी चोर को दे दिया। अल्लाह मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं किसी चोर की मदद करूँ, लिहाजा अल्लाह आप मेरी गिरफ्त ना करना, अल्लाह मेरे ऊपर अज़ब मुसल्लत ना करना। आखिरी माल जो मेरे पास सदक़े का बचा है, मैं इस माल को आपके रास्ते में आपके किसी गरीब इंसान को, फ़कीर इंसान को आज मैं दे दूँगा। तो ठीक इसी तरह से वो चले गए। रात में माल लेकर जाकर देखते हैं कि दूर पर किसी जगह पर कोई औरत बैठी हुई है। वहाँ जाकर देखता है कि कोई औरत मुँह छुपाकर बैठी हुई है। तो उसने कहा कि अल्लाह की बंदी तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। तो उस बंदी ने भी चालाकी से उनसे बात किया और कहा कि ए बंदा, क्या तू नहीं समझ पाता कि कोई औरत अगर रात में अकेला तन्हा में बैठा है तो वो कितना कमज़ोर होगा, कितनी मजबूरी होगी उसके पास, इसलिए वो रात में अकेला तन्हा में यहाँ बैठी हुई है। तो उसके दिल पर तरस आ गया और कहा कि ये कुछ सदक़े का माल है, आप ले जाइए घर, और घर जाने के बाद अपने बाल बच्चों को खिलाइए पिलाइए और वहाँ रहिए, और इस तरह से रातों में आप बाहर मत आइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई बुरा सलूक कर ले। तो उस माल को उसको देकर वो घर वापस आ गए। आने के बाद फिर जब वो सुबह हो बाज़ार की तरफ गया तो वही आवाज़ सुनता है कि किसी आदमी ने आज किसी जानिया औरत को कुछ सदक़े का माल दे दिया है, धोखे से, अनजाने से दे दिया। तो उसने फिर दिल में सोचा कि वो देने वाला तो मैं हूँ और वो लेने वाली वो जानिया औरत है, मुझे तो इसका इल्म नहीं था, मुझे तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो शख्स फिर घर वापस आता है और आने के बाद अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और कहता है, अय अल्लाह मैंने तीनों माल 3 शख्स को, ऐसे शख्स को दिया जिसके लिए सदक़े का माल खाना जायज़ नहीं। अय अल्लाह अगर आप इसके बदले में मुझे नेकी नहीं देते हैं तो ना नहीं दीजिए, लेकिन आप इसकी वजह से मेरे ऊपर अज़ाब को मुसल्लत ना कीजिए, आप इसके वजह से मेरे ऊपर अज़ाब को मत भेजिए कि मैं इस वजह से मेरे ऊपर अज़ाब आ जाए और मैं किसी अज़ाब का शिकार बन जाऊँ। इस तरह से ये बात सोचकर वो रात में सो जाते हैं और सोने के बाद फरिश्तों की तरफ से उसको ख्वाब में दिखाया जाता है कि अल्लाह के बंदे तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान मत हो, तुमने जिस 3 आदमी को अपना सदक़े का माल दिया है जिसके लिए सदक़े का माल खाना जायज़ नहीं है, वो आपके सदक़े के माल की वजह से, आपके दिया हुआ अतिया की वजह से अमीर शख्स ने बहुत सारा माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। इसलिए किया कि वो जानता था, बाद में उसको पता चला कि ये सदक़े का माल है, लेकिन वो वापस करना चाहता था लेकिन वो वापस नहीं कर सका, इसलिए कि आपने अपना नाम नहीं बताया कि आपके पास वो सदक़े का माल वापस कर दे। इसलिए उसने अपना शक दूर करते हुए उनके बहुत सारे मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। इसी तरह से दूसरा आदमी जो चोर था, अल्लाह ताला ने उसके लिए ऐसा रास्ता मुहैया कर दिया कि उसने खुद चोरी करना बंद कर दिया और अभी उसके पास बहुत सारे माल व दौलत हो गया।
तीसरा औरत जो अपने पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए अपना इज्जत बेचता था, अपने इज्जत खो बैठता था, रातों के अंदर दूसरों से कीमत लेकर के वो इज्जत बहा देता था, तो वो औरत भी अल्लाह ताला ने किसी तरह से उसका रास्ता खोल दिया और वो भी माल और दौलत वाली हो गई और वो भी इस काम से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया। तो आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत कीजिए। तो मोहतरम नाज़रीन, हमने इस हदीस के अंदर देखा कि उनकी नीयत अच्छी है लेकिन काम उसने ठीक नहीं किया, फिर भी उसको सवाब मिलता है, नेकी मिलता है। क्यों? इसलिए कि उसने अच्छी नीयत के साथ दिया है। लिहाजा हमें भी ज़रूरत है कि हम जो काम भी करें हम अच्छी नीयत के साथ करें, खुलूस नीयत के साथ करें। हम अपने नीयत और दिल दिमाग को दोनों को साफ़ रखें। अगर हम नीयत को साफ़ नहीं रखेंगे तो आप जितना भी जिहादी हो जाए, मुअल्लिम हो जाए, दान करने वाले हो जाएंगे। मुस्लिम की रिवायत है कि 3 शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम में डालेंगे। वो इस वजह से कि उसने जिहाद भी किया होगा, अल्लाह के रास्ते में सदका भी किया होगा, अल्लाह के रास्ते में वो दीन इल्म को सीखा भी होगा, सिखाया होगा, लेकिन उसका नियत ये होगा कि दुनिया के अंदर उसको शोहरत मिले, दुनिया के अंदर उसको ख़तीब कहे, दुनिया के अंदर उसको मुअल्लिम कहे, दुनिया के अंदर उसकी शोहरत हो, बहादुरी का, शुजाअत का। इसलिए उन 3 आदमी को भी क़यामत के रोज़ जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। वो किस वजह से? उसकी नीयत ख़राब होने की वजह से। हालांकि उसने अच्छा काम किया लेकिन उसका नीयत ख़राब था। लिहाजा हमें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो काम भी करें खुलूस नीयत के साथ करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।